बेनी प्रसाद वर्मा मुनाफे की सियासत और अवसरवादी समझौते करने वाले नेताओं को आईना दिखाया और जीवन भर संघर्ष, स्वाभिमान और सिद्धांतों की राजनीति की। इस नेता का जाना जनाधार की राजनीति के एक युग का अंत है। कई बार विधायक, कई बार सांसद, कई बार राज्य की सरकार में मंत्री, कई बार केंद्र की सरकार में मंत्री रहने के बावजूद खाटी समाजवादी शैली को बरकरार रखने वाले, क्षेत्र के हजारों लोगों को उनके नाम से पहचानने वाले, राजनीति में माफिया और अपराधीकरण का विरोध, भ्रष्टाचार और अराजकता का विरोध और आवश्यकता पड़ने पर अपने दल के नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी विरोध का साहस रखने वाले उत्तर भारत के कद्दावर सर्व समाज के नेता बेनी प्रसाद वर्मा का निधन निसंदेह भारतीय राजनीति की एक बड़ी क्षति है। वैसे तो राज्य और केंद्र में मंत्री, सांसद, विधायक रहते हुए बेनी बाबू ने अपने दायित्व के हिसाब से पूरे देश और प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन बाराबंकी जनपद की तो पहचान ही जैसे बेनी बाबू से जुड़ी है। बाराबंकी एक ऐसा जनपद है जहां लगभग हर ग्राम पंचायत को जाने के लिए एक नहीं कई पक्की सड़कें उपलब्ध हैं। इसका श्रेय बेनी बाबू को जाता है। बाराबंकी एक ऐसा जनपद है जहां बड़ी संख्या में टेलीफोन एक्सचेंज उस समय बन गए थे जब देश के तमाम महानगरों में टेलीफोन सेवाएं अपने विस्तार के क्रम में थी। बाराबंकी एक ऐसा जनपद जो खेती की संपन्नता को लेकर अग्रणी जनपदों में गिना गया और ऐसे एक नहीं दर्जनों कीर्तिमान जो बाराबंकी से जुड़े रहे, उनका श्रेय बेनी बाबू को जाता है। वजह यह रही कि बेनी बाबू जब भी राज्य अथवा केंद्र सरकार में प्रभावशाली रहे, उन्होंने राजधानी लखनऊ से लगे बाराबंकी जनपद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में, विकास की तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर लगाया और अपने कलम की ताकत से बाराबंकी के हजारों परिवारों के युवाओं को सरकारी नौकरियों से भी जोड़ा। विपक्षी दलों के नेताओं को भी सम्मान देते थे, लेकिन अपने दल के भी जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे उनका खुलकर विरोध करते थे। कई बार तो कांग्रेस और सपा में रहते हुए बड़े नेताओं की भी बातों से खुलकर असहमत हुए। जो बात सही नहीं लगी उस पर कभी नहीं झुके। मुलायम सिंह से मतभेद हुए तो समाजवादी पार्टी छोड़ दी, सोनिया राहुल से मतभेद हुए तो कांग्रेस छोड़ी, मुलायम ने प्रेम से याद किया तो फिर सपा में शामिल हुए और अंत तक उसी समाजवादी पार्टी में रहे जिस पार्टी को मुलायम सिंह के साथ मिलकर खड़ा किया था। पत्रकारों से भी उनका विशेष नाता था। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को भी नाम से पहचानते थे और पत्रकारों के साथ देर तक बैठना, चर्चा करना, उन्हें प्रेम से जलपान कराना और पत्रकारों के घर परिवार का भी हालचाल पूछना यह उनकी शैली का प्रमुख हिस्सा था। याद करके लगता है कि इस तरह के नेता बहुत कम बचे जो लोगों से सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ते थे और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बेनी बाबू का उपचार चल रहा है। बेनी बाबू अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अक्सर उनका बड़ा व्यक्तित्व, उनकी स्पष्टवादिता, चौकस दृष्टि और उनकी स्पष्ट वाणी हमें उनके स्वाभिमानी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को याद दिलाती है।